व प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक खास मकसद के लिए। आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बच्चों? G20। क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? G20, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 देश, कंट्रीज, वर्ल्ड की 20 कंट्रीज, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। इसको लेकर आजकल न्यूज में बहुत चर्चा है। आपने किसी ने न्यूज में देखा, सुना इसके बारे में? नेशनल न्यूज में बहुत चर्चा इस बारे में। बच्चों, ये 20 देशों का एक ग्रुप है जो आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक मुद्दों पर काम करता है। और ये जो देश हैं, इनके मैं नाम बताती हूँ। इसमें भारत है, इंडोनेशिया, चीन, अमेरिका, रशिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, मैक्सिको और कुछ रह भी गए होंगे देश। इसके अलावा एक यूरोपीय संघ है। ये देश जो है कुछ एडवांस कंट्री है और कुछ विकासशील देश, कुछ विकसित है और कुछ विकासशील देश हैं। और जब पहले ये G7 होता था, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, वो डेवलप्ड कंट्री थी। फिर बाद में इन्होंने जो विकासशील, जो विकास कर रही थी, उन कंट्रीज को भी लेके एक और नया ग्रुप बनाया। 1999 में इसको स्थापित किया गया, जिसे नाम दिया गया G20। तो ये कंट्रीज जो है पूरे वर्ल्ड की, इनमें 60% पॉपुलेशन इन कंट्रीज में है। और अपने वर्ल्ड की जीडीपी 85% ये कंट्रीज उसमें हिस्सेदारी कर रही हैं। और जो व्यापार होता है वर्ल्ड का, वर्ल्ड में जो व्यापार होता है वो 75% इन कंट्रीज के द्वारा ही हो रहा है। हम लोग बच्चों, हम लोग ना अपने गांव के बारे में सोचते हैं, अपने शहर के बारे में सोचते हैं, अपने प्रदेश के बारे में सोचते हैं। हमारा दायरा यहीं तक रह जाता है। हम वर्ल्ड में जाकर, हमारा वर्ल्ड में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है हमारी, उसके बारे में हम नहीं सोचते, क्योंकि हमारा दायरा उतना नहीं है। लेकिन मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी पूरे वर्ल्ड के साथ हमारे भारत का क्या कनेक्शन है, किस तरह हम अपने भारत, हमारा भारत की वहां पे पोजीशन है। तो बच्चों, अब मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि अब हमारे भारत को, क्योंकि ये इसका कोई मुख्यालय नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है कि जहाँ पर इसकी मीटिंग्स हो, जाके वहां पर पूरी कंट्रीज जाके वहां पे इकट्ठे हों। तो ये क्या होता है कि हर साल, क्योंकि 2008 में एक क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमने ये बनाया है G20, क्यों ना ये काम करे, ये फोरम काम करे। तो फिर उसके बाद 2009 से इस फोरम ने काम करना शुरू किया और हर साल एक कंट्री इसकी अध्यक्षता करती है। हर साल इसका जो G20 का एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है हर साल एक देश के द्वारा। जैसे 2021 में इटली ने इसकी अध्यक्षता की, 2022 में इंडोनेशिया ने की, और अब 2023 में हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारा भारत एक गौरवपूर्ण पल है हमारे लिए कि हमें ये मौका मिला, ये अवसर मिला कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक हमें पूरा एक वर्ष मिला है कि हम इसमें अपनी पूरी कहानी हमारे भारत की हम पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो बच्चों, यहाँ पे आप अब ये सोचोगे कि इसमें आता कौन है, क्योंकि ये आर्थिक मुद्दों पे बात करते हैं कि हमारे, अभी देखो बच्चों, कोविड आया था। कोविड के दौरान हर कितना विकसित देश था, कितनी डेवलप्ड कंट्री थी, लेकिन वो भी उस क्राइसिस से गुजरा।
दूसरा, कोविड के दौरान बहुत सारे देशों का बहुत कुछ नुकसान हुआ और अब जैसे यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, कितना समय हो गया कि वो युद्ध खत्म होने में नहीं आ रहा, और उस युद्ध के दौरान भी कितना क्राइसिस आया फूड को लेकर, फ्यूल को लेकर, है ना। इस तरह के कितने सारे वर्ल्ड लेवल में कितने सारे मुद्दे हैं जिन पर ये देश सोचते हैं, उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन भाग लेते हैं जब भी ये मीटिंग होती है, जब भी ये, तो इसमें वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर्स, इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स भाग लेते हैं और केंद्रीय बैंक के सभी वर्ल्ड के केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स भाग लेते हैं और राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भाग लेते हैं इसमें। तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है हमारे भारत के लिए कि हमारा भारत इसकी प्रधानगी कर रहा है, इसकी लीडरशिप कर रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है हमारा भारत, कि हमारे भारत को ये मौका मिला है कि अब देखो हमारे भारत में, अब न्यूज में देखना कि पूरे वर्ल्ड से सिर्फ ये 20 कंट्रीज के डेलीगेट्स तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा हमारे भारत में और कंट्री जो इनके मित्र दोस्त कंट्री है उनको अतिथि के रूप में बुलाया है, जैसे कि स्पेन को और सिंगापुर, नीदरलैंड, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के डेलीगेट्स भी हमारे इंडिया में आए हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी हमारी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इनके भी बड़े बड़े जो हस्तियां हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और अपने भारत में। और हमारा भारत, आपने यहाँ पे बच्चों ये देखो, उसमें आपने एक जो लोगो देखा है, ये लोगो है और ये देखो ये लोगो है। ये लोगो किसको देखकर बनाया गया? अर्थ, पूरी अर्थ के ऊपर हमारा जो फ्लैग के कलर है ना, केसरिया, सफेद, ब्लू और ग्रीन कलर को मिलाकर ये बनाए G20। और इसका थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ये उपनिषद की श्लोक की पंक्ति है, शब्द है। इसका मतलब है कि पूरा वर्ल्ड एक परिवार है। वन अर्थ, नीचे लिखा हुआ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, कि हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जो मानता है कि पूरा वर्ल्ड किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखता, कि पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, कुटुंब की तरह ही है। तो अब इस जो परिवार है उसकी मेजबानी करने का अवसर हमें मिला है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सिर्फ दिल्ली जो भारत की कैपिटल है, सिर्फ यहाँ पे ये प्रोग्राम नहीं होंगे, हम पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि हमारा भारत जो है सांस्कृतिक दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से कितना खजाना है हमारे पास, कितनी विरासत है, हमारा कितना इतिहास है, कितने वर्षों की हमने गुलामी, हजारों वर्षों की हमने गुलामी झेली, उसके पश्चात हम स्वतंत्र हुए और हमने अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे, लेकिन उसके पश्चात अब हमारे वो जो दिन है, हम अपने पूरे, हमें पहली बार ये मौका मिला है उन 23 वर्षों में इस G20 के, कि हम ये मेजबानी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और पीछे 30-31 जनवरी को चंडीगढ़ में भी इसका रखा गई थी बैठक, समिट थी वहाँ पे भी, और जोधपुर, उदयपुर, बेंगलोर, महाराष्ट्र, मुंबई, बहुत सारी जगहों पे इनकी बैठकें हो रही हैं। अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको पता चलेगा। हाँ जी, अमृतसर में भी है। तो बच्चे बहुत सारी, मतलब कि अगर अब आज के बाद इस बारे में आप देखना, क्योंकि ये नवंबर तक चलना है अपना, तो इसमें आपने देखोगे कि हमारी भारतीयता में कितनी विविधता है। हमारा भारत केवल ये नहीं है, हमारे भारत में रहन सहन, खान पान, वास्तुकला, इमारतें, कितना कुछ है हमारे देश में, है ना। तो कितना सौंदर्य है। तो ये सब कुछ उन जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, जो प्रतिनिधि हमारे भारत में आए हुए हैं, उनको ये सब कुछ दिखाया जा रहा है कि आप भारत कोई स्पेरो का देश नहीं है,
स्नेक चार्मर्स का देश नहीं है, वो देश नहीं ना, पुराने वाला नहीं है कि भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। अब देखो पीछे कुछ डेलीगेट्स जोधपुर में उन्होंने पेमेंट की, तो उन्होंने डिजिटल पेमेंट प्रोग्रेस को भी देखा हमारे इंडिया की, कि उन्होंने यूपीआई से पेमेंट की, तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि भारत टेक्नोलॉजी में, डिजिटल में कहाँ पहुंच गया है, कितनी तरक्की कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी पूरे विश्व में फैले हुए हैं, अलग अलग देशों में, और कितने राइज करके कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाल रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, है ना। तो हमारा भारत ऐसा नहीं है, तो हमारा भारत विश्व शांति चाहता है। और जब ये सारे डेलीगेट्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो विकसित विकासशील देश हैं, जैसे कि अपना चाइना है, भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अभी तरक्की कर रहे हैं। और कुछ अमेरिका, रशिया, ऐसे देश है, कनाडा, ये तरक्की कर चुके हैं। तो हमारा भारत हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 5वें नंबर पर आता है। तो इकोनॉमी में क्राइसिस तो हमारे देश में भी आया है, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत हर चुनौती का सामना करते हुए आगे निकलता है, आगे बढ़ता जाता है। उसको पता है, अब पूरे देश, पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ नजर गड़ा कर बैठा है कि ये लोग क्या करेंगे, और हम अपनी दिखा रहे हैं उनको कि सबको पता है कि जो भी कुछ होता है तो उसका हल कहीं ना कहीं भारत के पास होता है, हमारे इंडिया के पास होता है, चाहे व्यवहारिक रूप में हम, हालांकि चाहे वो इम्प्लीमेंट जहां तक होगा, कभी ना कभी तो वो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हमारा भारत एक अच्छी सोच रखता है। हमारे भारत ने कभी नहीं सोचा कि हम किसी पर हमला करें। तो अब जो भी क्राइसिस आए हैं, अब इनमें ये जो बैठकें हो रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बातें हो रही हैं, इसमें जलवायु को लेकर, पर्यावरण को लेकर, एनर्जी को लेकर, इन सबको कैसे बचाया जाए, भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, आतंकवाद का कैसे खात्मा किया जाए, बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पे बातें, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर कैसे दिए जाएं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई जाए, कैसे काम हो, ये सारे मुद्दे जो हैं, इन पर हमारे भारत में ये अलग अलग बैठकें जो हो रही हैं, लगभग 200 के करीब बच्चों ये बैठकें होंगी, और 55 जगहों पर। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हर प्रदेश की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बैठक का आयोजन करे, और ये कब से ही चल रही है तैयारियां। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, हमारा भारत कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से कम नहीं है, और वर्ल्ड में भले ही क्राइसिस आते रहे, लेकिन हमारा भारत जो है उनसे उभरने की कोशिश कर रहा है पूरी। और इस तरह के आयोजन अगर होते रहे हमारे देश में, तो हम अपनी भूमिका का अच्छा निर्वहन भी करेंगे, और लोगों को उन शक्तिशाली देशों के बीच में अपने होते हुए, ये जो 20 देश हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली महाशक्तियां हैं, विश्व की महाशक्तियां, ताकतवर देश हैं ये लोग, इनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास हल निकालने वाली वो कमियां कहीं ना कहीं रह जाती हैं। और ये जब लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ उसका हल निकालते हैं किसी भी देश में। और आर्थिक मुद्दों पे बात करना, और पूरे वर्ल्ड को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करना, और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी बढ़ाना, और इनका ये मकसद है। और हम अपने भारत, इसके माध्यम से बच्चों ने, क्योंकि हमें एक मौका मिला है, ये एक बहुत अच्छा अवसर मिला है भारत को अपने आप को साबित करने का। और हम लोगों की भूमिका है, ये हो सकती है कि हम एक अच्छे नागरिक बनके इन लोगों को देखें, सुने, और इसमें अपनी भूमिका आप लोगों की, आप पढ़ाई करके पढ़ के भी अपनी भूमिका इसमें बहुत अच्छी अदा कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।